नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में सिर्फ एक मुस्लिम मुल्क है जो इतनी ताकत रखता है और जिसकी बात में इतना वजन है कि वो ईरान और अमेरिका के मौजूदा तनाव को खत्म कर सकता है, यानी सीधे लफ्जों में कहें तो जंग को होने से रोक सकता है। जी हां, मुस्लिम दुनिया में खादिमैन हरमैन शरीफैन कहे जाने वाला सऊदी अरब का शाही खानदान और सऊदी अरब की हुकूमत के पास ही वो ताकत है जो अमेरिका और ईरान को समझाकर हालात को बदल कर रख सकती है। लेकिन अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अमेरिका जंग पर आमादा हुआ जाता है। ऐसा लग रहा है कि ये जंग अब उस खित्ते में ईरान को मिटाने से कहीं ज्यादा अमेरिकी वजूद को बरकरार रखने के लिए जरूरी हो गई है। यही वजह है कि सऊदी अरब के जिम्मेदार सरकारी अफसर भी ये कहने लगे हैं कि जब हम ईरान के साथ शांति बनाने और इलाके में तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो अमेरिका जानबूझकर इन काविशों में मुश्किल पैदा कर रहा है, अड़चन डाल रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर सऊदी अरब की तरफ से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान अमेरिका जंग होना करीब करीब तय हो गया है। अगर जंग को रोकने की कवायद होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि सऊदी अरब के एक आला अफसर ने कहा है कि जब साल 2019 में हमारी रिफाइनरी पर हमला हुआ तो हमने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन वो चुप रहे, हमें नजरअंदाज किया, हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया। अब जब हम ईरान के साथ शांति स्थापित करने और तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो अमेरिका जानबूझकर इस प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है। वो युद्ध चाहते हैं। अमेरिका एक युद्ध साम्राज्य है और जब तक कशीदगी और संघर्ष दुनिया में नहीं बना रहेगा, ये साम्राज्य जीवित नहीं रह सकता। मिडिल ईस्ट के जानकार कहते हैं कि अमेरिका के करीबी दोस्त, रणनीतिक पार्टनर, अमेरिका की वजह से पेट्रो डॉलर में तेल का कारोबार करने वाले और मुस्लिम दुनिया के बावकार मुल्क सऊदी की तरफ से अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो ये अपने आप में साबित करती हैं कि अमेरिका के लिए ईरान से भिड़ना और वहां इस्लामिक रेवोल्यूशन की सरकार के खिलाफ कुछ करते दिखना कितना जरूरी हो गया है। और अब उसे सुलह समझौते की बातें भी समझ में नहीं आ रही हैं। इसे ट्रंप के बयानों से भी समझा जा सकता है जिसमें वो सीधे तौर पर ईरान को धमका रहे हैं। वो कहते हैं कि उसे बातचीत की टेबल पर आना पड़ेगा। पकड़े गए प्रदर्शनकारियों जिन्हें ईरान दंगाई कहता है उन पर कार्रवाई हुई तो अमेरिका हमला कर देगा, हमारा जंगी बेड़ा फारस की खाड़ी में है, हमने ईरान को घेर लिया है, वगैरह वगैरह। जानकार कहते हैं कि सऊदी के अफसरों की तरफ से इस तरह की फिक्र इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि अमीर अरब देशों को भी इस बात का खतरा है कि आज ईरान, कल हमारी बारी होगी। यही वजह है कि वो 2019 की याद कर रहे हैं। जी हां, सितंबर 2019 में सऊदी अरब की अरामको तेल रिफाइनरियों अब्बैक और खुरैस पर हुए ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी यमन के ईरान हिमायती हूती जंगजुओं ने ली थी, क्योंकि सऊदी ने यमन पर कई मुस्लिम देशों के गठबंधन के साथ मिलकर हवाई हमले किए थे। हालांकि उस वक्त अमेरिका और सऊदी अधिकारियों ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि ईरान ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। 14 सितंबर 2019 को यमन के अंसारुल्लाह ने ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से सऊदी में धुआं कर दिया था। उस वक्त अमेरिका ने सऊदी की कोई खास मदद नहीं की थी। इन हालात में एक इस्लामिक देश दूसरे इस्लामिक देश का सहारा बना था। जी हां, ईरान ने ही सऊदी और यमन के हूतियों के बीच समझौता करवाया था, तब कहीं जाकर हूती रुके थे। ऐसे में अगर सऊदी आज ईरान अमेरिका जंग रुकवाने में अपना फर्ज निभा भी रहा है तो भी अमेरिका जिद पर है। शायद यही दर्द सऊदी के अफसरों की तरफ से अब बयां किया जा रहा है और लग रहा है कि सऊदी भी अब ये मानने लगा है कि अमेरिका जंग और तनाव में भी अपनी मजबूती देखता है। सऊदी ये भी समझ रहा है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट की शांति से कोई मतलब नहीं, उसे वहां सिर्फ इसराइल को ताकतवर बनाने और अपने वर्चस्व से मतलब है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका के खेमे में रहने वाले सऊदी के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। वो सिर्फ लकीर पीट सकता है और जिस दिन ट्रंप चाह लेंगे सऊदी को भी इसराइल के वजूद को मानना पड़ेगा।
क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको लेकर वक्त वक्त पर प्रेशर भी बनाते रहते हैं सऊदी पर। अब बड़ा सवाल तो ये है कि सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो ईरान से सहानुभूति रखते हैं? जी नहीं, ये सहानुभूति नहीं बल्कि अपने नुकसान की परवाह भी हो सकती है, क्योंकि ये तो तय है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर किसी भी तरह की कार्रवाई अंजाम दी तो ईरान सबसे पहले सऊदी, कतर, जॉर्डन और दूसरे अरब मुल्कों में मौजूद अमेरिकी बेस को तबाह कर देगा। इन अरब मुल्कों को इलाके में गंभीर नतीजों का डर है। अभी तो सऊदी सहित कुछ अरब देशों ने अपने बेस ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को देने से साफ मना कर दिया है, लेकिन अगर अमेरिका वक्त आने पर हुक्म देगा तो फिर कोई इनकार थोड़े ही कर पाएगा। ईरान का स्टैंड इस मामले में क्लियर है कि अगर उस पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में आग बरसेगी और जो इसके बीच आएगा वो तबाह हो जाएगा। दरअसल अरब के अमीर मुल्क पूरी तरह से अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। ऐसे भी उनको सबसे ज्यादा डर है कि अगर ईरान अमेरिका भिड़े तो तबाही उनके यहाँ भी होगी, वो बीच में पिस जाएंगे। मदद उन्हें अमेरिका की करनी पड़ेगी और अगर ऐसा किया तो ईरान उन पर हमला करने के लिए मजबूर होगा, जैसे पिछली बार कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर किया था। यही वजह है कि वो अमेरिका को रोक रहे हैं। ईरान को रोकने की ना तो उनकी हिम्मत है और ना ही अधिकार। इन देशों ने अमेरिका में भारी निवेश कर रखा है और वो नहीं चाहते कि अमेरिका यहाँ इसराइल की वजह से किसी तरह की जंग में उलझे, वरना सबसे ज्यादा अगर हालत खराब होगी तो वो अरब देशों की होगी, जहां हुक्मरान तो अमेरिका और इसराइल के पीछे दिखेंगे लेकिन जनता ईरान के साथ। इसलिए भी ये देश आगे आ रहे हैं कि जंग टल जाए, वरना ओआईसी जो कि 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, ईरान को खुलकर दी जा रही अमेरिकी धमकियों पर ऐतराज तक नहीं जताता कि कोई देश किसी संप्रभु देश के अंदरूनी मामले में क्यों दखल दे रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अरब देश तो यही चाहते हैं कि ईरान से इस्लामिक रेवोल्यूशन का कांटा निकल ही जाए तो ईरान भी उनकी तरह अमेरिका के खेमे में होगा, लेकिन सामने से वो ईरान का सीधा विरोध करते नहीं दिखना चाहते। यही वजह है कि अमेरिका को ही समझा रहे हैं, मना रहे हैं और अमेरिका अब नहीं मान रहा तो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए इसे आगे बढ़ाइए। इसे आप लाइक करते हैं तो ये ज्यादा आगे बढ़ता है और दुनिया भर में छा जाता है हिंदी और उर्दू जानने वालों के बीच। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर रोज सोमवार से लेकर शनिवार तक आप देखते हैं दीन दुनिया और शनिवार को हम लेकर हाजिर होते हैं दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। तो इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।